Boys' locker room chats. Not only immoral, unethical, but also illegal. तो बॉयज लॉकर रूम चैट से मेरा मतलब है ये साइबर बुलिंग का केस है। इतना बड़ा केस है ये, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है साइबर बुलिंग का। इसकी हिस्ट्री क्या है एंड कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। वेल, साइबर बुलिंग एक क्राइम है। आपको पता हो या ना पता हो, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको बताने की कि साइबर बुलिंग बहुत ही बड़ा क्राइम है इन इंडिया। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सो बी वेरी अवेयर कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिकली एंड हर चीज़ से अपनी सोसाइटी में सेफ साउंड करो। अगर कहीं से भी ये प्रूव हो गया कि यू आर नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी, या फिर आपकी हरकतें जो हैं बहुत अनएथिकल हैं, या आप पकड़े गए, तो यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल। सेम एग्जाम्पल है बॉयज लॉकर रूम चैट का। ये ग्रुप था इंस्टाग्राम का। ये इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो हम डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि वुमेन की मॉडेस्टी अफेक्ट होती है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं एंड कुछ लोगों को लगता है कि दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड इज नॉट सिक्योर फॉर अस, एंड हमारी प्राइवेसी भी हिंडर होती है। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हर किसी का अधिकार है। तो यहाँ पे ये केस है दिल्ली का। दिल्ली के लड़के फ्रॉम द सेम स्कूल, दिल्ली के बच्चे थे एंड मेजरली सेम ही स्कूल से थे सब। लीगल एज अटेन नहीं करी थी, 18 साल के नहीं थे उसमें से कुछ लड़के, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज थे वो बच्चे। तो इस केस के बारे में आपको अच्छे से बता देती हूँ। इन्होंने एक चैट ग्रुप बनाया था इंस्टाग्राम में, जहाँ पे ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को प्रमोट करते थे या शेयर करते थे। प्रमोट नहीं करते थे, शेयर करते थे। वहाँ पे इमेजेस होती थी लड़कियों की एंड मॉफ्ड इमेजेस भी होती थी, जहाँ पे वे उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते थे। रेप कैसे हो इसके बारे में बात करते थे एंड गैंग रेप कैसे हो इसके बारे में भी बात करते थे। नाउ अगर ग्रुप ऑफ बॉयज मतलब जो सेम स्कूल से हैं, वो ऐसी बातें करेंगे तो क्या वो सेफ हैं? मतलब लड़कियां हमारी सेफ हैं सोसाइटी में? और जब इनके चैट्स वायरल हुए इन 2020, देन दे वर इन अ बिग ट्रबल। बहुत बड़े ट्रबल में थे ये। FIR लॉन्च हुई थी। स्नैपचैट्स में भी इनकी चैट्स वायरल हुए थे और एक अंडर एज बच्चे ने भी इस चीज़ को वायरल कर दिया था। नाउ अब मैं इस चीज़ को इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसकी सीवियरिटी आप समझें। अगर आप लड़कियों की इमेजेस शेयर करके उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका रेप कैसे किया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं, और गैंग रेप कैसे किया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउ आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है ये बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट करता है। एंड यहाँ पे जो बच्चे थे वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज थे ना। उनका जो मेन फोकस होना चाहिए स्टडी होना चाहिए, बट कहाँ उनकी स्टडी फोकस पे स्टडी था। दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट राइट, एंड वो एक विमेन की मॉडेस्टी को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो इमेजेस शेयर कर रहे थे वो अपने स्कूल की लड़कियों की इमेजेस शेयर कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट कर रहे थे। अब ऐसे लड़के मैं नहीं कहूँगी, अगर लड़के अपनी क्लास की गर्ल्स को या अपने स्कूल की गर्ल्स के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो क्या उनकी स्कूल की गर्ल्स सेफ हैं? आर दे सेफ इन द स्कूल? और जब ये चीज़ें वायरल हुई ऑन इंस्टाग्राम, देन दे वर इन अ बिग ट्रबल, वेरी बिग ट्रबल। जहाँ पे जो इस ग्रुप का एडमिन था वो 18 साल अटेन कर चुका था, वो 12th का एग्जाम पास कर चुका था और जिस प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसे अरेस्ट किया गया था। 4 मई 2020 को उसे अरेस्ट किया गया था एंड 5 मई 2020 में वो छूट भी गया था। जस्ट 1 डे के लिए वो अरेस्ट हुआ था। FIR भी लॉन्च हुई थी। एक लड़की ने अपना फेक अकाउंट बना के सामने वाले बंदे से चैट करके एंड उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी थी।
ना उसने फेक अकाउंट बनाया था सिद्धार्थ के नाम से, और जब उसे ये चीज़ें पता की तो लड़के को ये डाउट हुआ कि ऐसा कुछ कहा गया है इस अकाउंट से, तो उसने अपने पियर्स को भी वो शेयर किया। एंड सिद्धार्थ सेम गर्ल जिसने फेक अकाउंट बनाया था उससे भी वो चैट शेयर कर दी, स्क्रीनशॉट शेयर किया ग्रुप में। उसमें से एक बच्चे ने उठा के उस चीज़ को पोस्ट कर दिया। जब वो सर्कुलेट हुई पूरे इंस्टाग्राम में, दैट देन इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बट इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, इस केस को कोई एक्शन नहीं लिया गया था। बट वॉट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सोसाइटी, या फिर ये हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। दिस बॉयज लॉकर रूम चैट आपको ये बताता है कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट सेफ फॉर यू इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं से अगर वो चीज़ें वायरल होती हैं, देन इट वुड अफेक्ट यू बैडली, योर करियर बैडली, एंड इट विल स्पॉइल योर फ्यूचर। तो वे बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू सच थिंग। बट इसके अलावा आप केयरफुल हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम प्रमोटिंग कि आप ये सब करो, मत करो ये सब चीज़ें, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है। लेकिन जो चैट्स हो रही थी लड़कियों के बारे में, सेम स्कूल के बॉयज़ थे अपने ही स्कूल की लड़कियों के बारे में ये सारी बातें कर रहे थे, तो पेरेंट्स की माइंड में भी मैसेज आता है कि क्या जिस स्कूल में हम अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वो स्कूल में सेफ है। एंड दिल्ली इज़ नोन कि लड़कियां वहाँ सेफ नहीं है, एक नैरेटिव सेट हो गया है दिल्ली में, और ये केस भी दिल्ली का ही है। सो दिस इज़ अ ब्रूटल इंसिडेंट इन आवर सोसाइटी। यहाँ सिर्फ आईटी एक्ट नहीं आता है, यहाँ आईपीसी की भी धारा कवर होती हैं, 509, 67, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट सब कवर होती हैं। बट मैं इसके बारे में आपको लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये कन्वे करना चाहूँगी कि यू शुड नॉट इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वेमेन। आप अगर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क भी पास करोगे ना एक वेमेन को, तो इट इज़ अ क्राइम। एंड अगर आप इस तरीके से लड़कियों के बारे में बात करते हो, दैन इट्स नॉट गुड। आपकी पूरी चैट्स वायरल हुई हैं, आपका सब कुछ वायरल हुआ है, मे बी नथिंग हैज़ बीन टेकन प्लेस, कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक दिन का अरेस्ट हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जिस लड़की ने फेक अकाउंट बनाया था उसे भी पुलिस द्वारा प्रॉपर एक गाइडेंस दे के वापस कर दिया गया, उसके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसने स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स बदले। बट दिस इंसिडेंट शोज दैट हमारी यंग जनरेशन किस तरीके से सोच रही है, किस तरीके से चीज़ों को लेती है, एंड कितनी लाइटली लेती है। जहाँ पे स्टडी करना चाहिए, देन दे आर टॉकिंग इल अबाउट sorry, wrong things about their classmates. एंड इफ़ दे आर टॉकिंग, अगर वो इस माइंडसेट से बात कर रहे हैं रेप के बारे में, उनकी इमेजेस एंड प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, देन हाउ देयर साइकोलॉजी, कैसे उनकी साइकोलॉजी वर्क कर रही है, दैट इज़ समथिंग रियली हम पेरेंट्स को भी थिंक करना चाहिए कि वो अपने लड़कों को, मीन्स अपने बच्चों को गाइड करें कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए इन दी सोसाइटी। कूल लगेगा सुनने में कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम बहुत अल्फा मेल हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर यू एज वेल। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, इस पर भी सवाल उठता है कि आपकी रेपुटेशन आप कैसे डिफेम होगे अगर आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क कर रही है लड़कियों को लेके। हम जनरली लड़कियों को समझाते हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बट हमने बॉयज़ को सेंसिटाइज करना, कभी सोचा है कि हमें बॉयज़ को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, हमें उनको भी कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए कि यू शुड ट्रीट अ गर्ल लाइक दिस, यू नीड टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, that we forget, that we have forgotten to sensitize our boys regarding this, and that needs to be teach them, मतलब टीचर्स को भी ये गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, एक 1-to-1 एक सेशन होना चाहिए रिगार्डिंग दिस, क्योंकि बहुत ही चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक्सपोजर इतना है चीज़ों का, फेसबुक का, इंटरनेट का, मल्टीपल वेबसाइट्स आर देयर वेयर यू कैन वॉच पॉर्न, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉक भी है तो देन दे हैव द एक्सेस थ्रू अदर मीडियम्स। तो ये सोसाइटी को
एक राइट डायरेक्शन में नहीं ले जा रही है. इट इज़ टार्निशिंग दी सोसाइटी. और traditional or customs are really important for us as an Indian. So whatever you do, be very mindful, क्योंकि आपके 2 मिनट के मज़े के लिए आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है. सो डोंट जस्ट गो विद द फ्लो कि हाँ यार ये लड़का ऐसा कर रहा है तो आई शुड डू दैट, बड़ा कूल लगेगा. इट नेवर लुक्स कूल ऑन यू. Be the right citizen for the country, and please be very careful when you speak about girls, क्योंकि वो बहुत uncomfortable feel करती है when you speak wrong about them. So stay tuned with my channel, that is Advocate Anshlika. Stay tuned with me. Bye everyone.